बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है डेट इज़ फॉस्फोलिपिड्स एंड वैक्सेस। Phospholipids are types of lipids which is condensation product of glycerol, two fatty acids, one choline and one phosphate। अब बेसिकली हमने असाइल ग्लिसरॉल में पढ़ा था कि तीन फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल जो आपस में मिलते हैं तो ये असाइल ग्लिसरॉल बना देते हैं, ठीक है। लेकिन फॉस्फोलिपिड में क्या होता है कि ये ग्लिसरॉल तो होता है और दो फैटी एसिड्स भी होते हैं। ये जो तीसरा फैटी एसिड है ना, उसकी जगह पे क्या आ जाता है, ये तीसरा फैटी एसिड जो है इसकी जगह पे फॉस्फेट आ जाता है। ओके, सो दिस इज अ फॉस्फेट। फॉस्फेट आ जाता है और फॉस्फेट के ऊपर एक और मॉलिक्यूल आ जाता है जिसे हम कहते हैं कोलिन, ठीक है। दिस इज अ कोलिन। सो नाउ दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड में क्या आ जाएगा, एक ग्लिसरॉल आ जाएगा, दो फैटी एसिड आ जाएंगे, एक फॉस्फेट आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अ फॉस्फेट और फॉस्फेट के ऊपर कोलिन आ जाएगा, ठीक। सो कम टू द पॉइंट। सो फॉस्फोलिपिड जो है ये लिपिड की टाइप है और ये तब बनते हैं बाय द कंडेंसेशन ऑफ ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड, एक कोलिन और एक फॉस्फेट, ठीक। नाउ फॉस्फोलिपिड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिपिड। सबसे ज्यादा लिपिड्स में जो अहमियत रखते हैं ना वो बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स हैं। उसका रीजन ये है कि फॉस्फोलिपिड जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड इज सिमिलर टू असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था ये असाइल ग्लिसरॉल से सिमिलर होते हैं, बस फर्क कहाँ आता है, फर्क जो है ना बस एक फैटी एसिड को हमने रिमूव कर दिया और उसकी जगह हमने फॉस्फेट लगा दिया और कोलिन लगा दिया, ओके। सो एक्सेप्ट दैट वन फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय फॉस्फेट which is attached with a nitrogenous compound called choline। अब choline जो है ना, ये choline this is a nitrogenous compound, okay। इट कंटेन्स टू एंड्स, ठीक है ना। अब ये जो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को देखें। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड, दिस इज आल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। सो फॉस्फोलिपिड के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है, ठीक है ना। ये यू बैंड इस वजह से हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड की वजह से ये यूं टेढ़ा हो गया, ठीक। तो बहरहाल दो फैटी एसिड होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल पूरा देख रहे हैं ना, दिस इज अ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल के ऊपर फॉस्फेट होता है और फॉस्फेट के ऊपर ये कोलिन पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो दो फैटी एसिड्स हैं ना, ये वाले दो फैटी एसिड है, ये जो है वाटर रिपेलेंट होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये वाटर से नफरत करते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, पानी से ये नफरत करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कोलिन की और ग्लिसरॉल की, सॉरी कोलिन की और फोस्फेट की, ठीक है, ये दोनों जो है ना ये हैं वाटर लविंग, ठीक है ना। ये पानी से मोहब्बत करते हैं। उसका रीजन ये है, ये दोनों जो है ना ये बेसिकली पोलर होते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। इस वजह से ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक, ठीक। ये बेसिकली हाइड्रोफिलिक होते हैं, पानी से मोहब्बत करते हैं। और ये हाइड्रोफोबिक क्यों है, बिकॉज दिस इज अ नॉन पोलर, ठीक है ना। ये नॉन पोलर है, इसके ऊपर फैटी एसिड्स के ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता, ओके। कम टू द पॉइंट। इट कंटेन्स टू एंड्स, ठीक है ना। एक हाइड्रोफोबिक वाली एंड जो कि दो फैटी एसिड्स हैं और एक हाइड्रोफिलिक वाली एंड जो कि फॉस्फेट और कोलिन बनाते हैं। वन विच इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, which form non polar part, ठीक है ना। फैटी एसिड जो है ये नॉन पोलर है, therefore behave as water repellent, और ये बिहेव करें एज अ वाटर रिपेलेंट के तौर पे, पानी से नफरत करते हैं, सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिक, ठीक है। इस वजह से हम इन्हें हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स हेटिंग, नफरत करना। द फॉस्फेट इन कोलिन फॉर्म अनदर एंड, ठीक है। फॉस्फेट और कोलिन जो है ये अपर वाली एंड बना रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज अ हाइड्रोफिलिक, ओके। उसका रीजन ये है कि ये बेसिकली पोलर है, देयर फॉर अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल, और ये वाटर मॉलिक्यूल को जो है ना अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं अपने पास। सो बिहेव इज वाटर लविंग, जिसे हम हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं। नाउ फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल, जितने भी लिविंग सेल्स हैं ना
उनके अंदर फोस्फोलिपिड पाया जाता है एंड इट फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन। ठीक, ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन बनाता है। दे आर रिलेटेड टू वाइटल फंक्शन, ये वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, फोस्फोलिपिड जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, सच इज रेगुलेशन ऑफ सेल परमिएबिलिटी। अब बेसिकली इस परमिएबिलिटी का क्या मतलब है? सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, दिस इज अ न्यूक्लियस। अब सपोज कि ये बाहर जो है ना, ये कोई सॉलिड पार्टिकल है। ठीक है, ये बाहर जो है ये बेसिकली सॉलिड पार्टिकल है। अब ये सॉलिड पार्टिकल जो है ना, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये इस सॉलिड पार्टिकल के लिए क्या है? परमिएबल है, यानी कि इसको इजाजत दे रहा है कि वो इजीली अंदर आ जाए। लेकिन अगर मैं इस सॉलिड पार्टिकल की बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना, इसको अंदर आने की इजाजत नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन जो है, ये इस सॉलिड पार्टिकल के लिए इम्परमिएबल है। ठीक है, इम्परमिएबल, यानी कि ये इसको अंदर आने की इजाजत नहीं दे रहा। ठीक, सो फोस्फोलिपिड जो है ना, ये सेल की परमिएबिलिटी को रेगुलेट करते हैं। ठीक, एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, जैसे कि ये जो सॉलिड पार्टिकल है, ये यहां से यहां ट्रांसपोर्ट हुआ। ओके, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन इट्स फोस्फोलिपिड कंपोनेंट। अब जरूरी नहीं है कि ये जो कोलिन है ना, ये फोस्फोलिपिड के अंदर कोलिन मौजूद हो। ठीक है, कोलिन की जगह कोई और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड भी मौजूद हो सकता है, यानी कि कंपोनेंट जो है ना, वो फोस्फोलिपिड का चेंज हो सकता है। ओके, देन वी हैव द वैक्सिस। वैक्सिस इज अनदर टाइप ऑफ लिपिड्स। ठीक है, और ये वैक्सिस कैसे बनते हैं? जब अल्कोहल को, लॉन्ग चेन मोनो अल्कोहल को आप लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ कंडेंस करेंगे और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा, that would be ester bond. So these are the esters of long chain mono alcohol and long chain fatty acid. Just like look here, this is a palmitic acid and palmitic acid is a fatty acid. Triacontanol and this is a type of alcohol. और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना, this bond is called ester bond. Okay, these are simple lipid. ठीक है ना, ये वैक्सेस जो है ना, ये बहुत ही सिंपल लिपिड्स होते हैं, बहुत ही सादे लिपिड्स होते हैं। ओके, एंड आर फाउंड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन स्टेम्स। ठीक है ना, अब जो स्टेम होती है ना प्लांट की, ये उस स्टेम के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। स्टॉक्स, ठीक है, स्टॉक्स जो है ना डंडिया जैसे, ये भी प्लांट्स का ही पार्ट होती हैं। ठीक है, लीव्स, पेटल्स, ठीक है ना, पेटल्स जो हैं जिन्हें हम फूल भी कहते हैं, जो कि कलरफुल होते हैं। फ्रूट्स एंड एनिमल्स स्किन्स, फर एंड फीदर। ठीक है, इन तमाम के ऊपर वैक्सिस पाए जाते हैं और इनको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, एंड वन थिंग यू नो डेट वैक्सिस आर वाटर रिपेलेंट। ठीक है, वैक्सिस जो है ना, ये बेसिकली पानी से नफरत करते हैं, दे आर वाटर रिपेलेंट एंड नॉन रिएक्टिव। ठीक है ना, ये बेसिकली रिएक्टिव नहीं होते ड्यू टू इट्स नॉन पोलर नेचर। ओके, वैक्सिस आर नॉन पोलर, हेंस दे आर हाइड्रोफोबिक। दे आर केमिकली इनर्ट, इनर्ट का मतलब वंस अगेन नॉन रिएक्टिव। ओके, एंड रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेयर। ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करवा देते हैं? ऑक्सीडेशन काज करवा देते हैं। और ऑक्सीडेशन हम कहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को निकालना या उसमें ऑक्सीजन को ऐड करना। लेकिन ये जो केमिकल्स हैं ना, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं, ये वैक्सिस की ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैक्सिस। ठीक है ना, वैक्सिस की जो है वो दो टाइप्स हैं, एक नेचुरल वैक्सिस है, दूसरे सिंथेटिक वैक्सिस हैं। एक जो कुदरती मौजूद होते हैं और दूसरे जो कि हम इंसानों ने बनाए। ठीक है, अब जो नेचुरल वैक्सिस हैं उनमें आ जाते हैं बीज वैक्स, मोस्ट कॉमन बीज वैक्स आ जाते हैं, एंड क्यूटिन विच फॉर्म क्यूटिकल ऑफ लीव्स। अब बेसिकली ये एक लीव है, एक पत्ता है। अब इस लीव के ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं क्यूटिकल। ओके, दिस मेम्ब्रेन इज व्हाट? दिस मेम्ब्रेन इज क्यूटिकल। सो ये जो क्यूटिन है ना, क्यूटिन एक वैक्स है और ये क्या बनाता है? क्यूटिकल बनाता है ऑफ लीव्स। और सिंथेटिक वैक्स जो है ना, ये पेट्रोलियम या पॉलीइथाइलिन से बनाए जाते हैं। वैक्सेस आर ऑफ कंसिडरेबल कमर्शियल इंपॉर्टेंस। ठीक है ना, इनकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, जैसे कि ये एक्ट करते हैं एज अ मशीन लुब्रिकेंट। ठीक है ना, इन्हें मशीन में डाला जाता है
और ये लुब्रिकेंट होते हैं, यानी कि ये फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। स्पर्म वेल्स जो हैं वो प्रिंसिपल सोर्स है इन वैक्सेस का। ओके, स्पर्म वेल जो है वो सोर्स है वैक्सेस का।